सोइयों में आम डालें और फिर कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं हूं फ़िज़ा, वेलकम करती हूं आपको लाजवाब पकवान में। तो जी लाजवाब पकवान में आज हम बना रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सा डिज़र्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में सबका फेवरेट और सबका पसंदीदा फल आम होता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आज हम सेवइयाँ और आम से ऐसा डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं जो कि खाने में तो बहुत ही लज़ीज़ है। साथ ही साथ इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर में सिर्फ़ आधा किलो दूध से बना सकते हैं और इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होगा कि क्या ही बात। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मैंगो आप देख कर लीजिएगा, जो अच्छे वाले होंगे येलो कलर के होंगे वही आप लीजिएगा, नहीं तो आपकी रेसिपी इतनी प्यारी नहीं लगेगी। इसको कट कर लेंगे और अब इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपने इनको क्यूब्स में कट करना है। एक मैंगो को हमने इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे और जो दूसरा मैंगो होगा उसको हम रफली वैसे ही कट कर लेंगे, क्योंकि बाद में हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। इसी तरह से आपने इसकी क्यूब्स निकाल लेने हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। गर्मियों में जब आपका कुछ और खाने का दिल नहीं करता और मैंगो आपके घर में पड़े हों, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या ऐसा बनाएं जो कि खाने में बहुत बेहतरीन हो, सबको पसंद भी आए और आपको ज़्यादा मुश्किल भी ना हो इसको बनाने में, जल्दी जल्दी बन जाए और साथ साथ बहुत ही मज़ेदार हो, तो लाजमी इस डेज़र्ट को ट्राई कीजिएगा। इस तरह से सारे आम के आपने कटिंग कर लेनी है। इसके क्यूब्स जो होंगे वो हम निकाल लेंगे। दूसरी तरफ लेती हूँ एक कढ़ाई, जिसमें मैं ऐड करती हूँ तकरीबन 1 किलो दूध। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो क्वांटिटी है वो दूध की कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने दूध को कर लेना है बॉयल। जब तक दूध में बॉयल नहीं आता तब तक आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। जब दूध में आ जाएगा बॉयल तब हमने इसमें ऐड करनी है चीनी हस्बे ज़रूरत या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब हमने इसमें ऐड किया है सेवइयाँ। 1 पैकेट लिया था मैंने सेवइयों का, वो ऐड किया। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। इसको तब तक पकाएंगे जब तक सेवइयाँ अच्छे से गल नहीं जाती और जो दूध की क्वांटिटी है वो काफ़ी हद तक ड्राई नहीं हो जाती। और ये देखिए हमने मीडियम फ्लेम पर काफ़ी इसको पकाया, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इसको पकाया। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा फ्लेम पर पकाएंगे तो सेवइयाँ जो है आपकी कच्ची रहेंगी और जो दूध है वो जल्द ड्राई हो जाएगा। पका के इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करती हूँ तकरीबन 1 पैकेट जो होता है क्रीम का, जो फ्रेश क्रीम मिलती है वो ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास क्रीम नहीं है अवेलेबल तो घर पे जो मलाई होती है जो दूध के ऊपर आती है वो भी ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जो दूसरा मैंगो था जिसको हमने ब्लेंड कर लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे सेवइयों के अंदर और ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। आपने ये रेसिपी पहले कभी भी नहीं देखी होगी पूरे यूट्यूब पर, आप इसको पहली दफ़ा बनाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे, यकीन करें आपके घर वाले पूछेंगे कि आपने किस तरह से रेसिपी को बनाया है। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको निकाल लेंगे अपने सर्विंग बाउल में। रेसिपी बहुत ही आसान है और लाजमी आपने इसको ट्राई करना है। सर्विंग बाउल में ऐड करने के बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ऊपर गार्निशिंग कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिया है जो केक होते हैं फ्रूट केक, उससे इसके साइडों पर डिज़ाइन बना रही हूँ और सेंटर पे जो हमने मैंगो क्यूब्स में कटिंग करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। रेसिपी पसंद आई हो लाजवाब पकवान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा जो डेज़र्ट है, मैंगो का डेज़र्ट, जो कि गर्मियों में बहुत पसंद आएगा। आपका दिल चाहता होता है कि आप ऐसे कुछ ठंडा ठंडा बनाएं जो कि सभी घर वालों को पसंद आए, तो इसको लाजमी ट्राई कीजिए। एक तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, दूसरा कि ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। ना ही इस पे ज़्यादा आपको खर्चा करने की ज़रूरत है और ना ही आपको किचन में घंटों घंटे खड़े ज़्यादा मुश्किल डेज़र्ट बनाने की ज़रूरत है। रेसिपी पसंद आई हो लाजवाब पकवान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायदा का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।